भाई आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, मेरे पास फ़ोन भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि भाई अपना आंकड़ा बताओ, हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों पर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है और मार्जिन क्या रहने वाला है। हालांकि मैं तो पूरे हरियाणा के अंदर नहीं जा पाया, लेकिन मैं आपको पार्टियों का बता देता हूं। हरियाणा के अंदर दो मुख्य पार्टियों ने चुनाव लड़ा, भाजपा और कांग्रेस। भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी मीटिंग करी है आज, और उन्होंने कुछ अपने आंकड़े दिए हैं, और ये जो आंकड़े हैं गुप्त सूत्रों द्वारा आए हैं। हम इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो मैं आपको आंकड़े बताने जा रहा हूं, आप आंकड़े सुन के बहुत ही चकित रह जाओगे। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस की मीटिंग से। कांग्रेस की मीटिंग से जो आंकड़ा निकल के आया है वो मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस ने अपने आप को 6 सीटों पर विजयी माना है, और वो आपको मैं सीट बताता हूं। कांग्रेस ने अपने आप को रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी, सोनीपत इनमें विजयी माना है, और कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता को विजयी बताया है। लेकिन उन्होंने जो 4 जो बाकी बची सीट हैं उनके ऊपर भाजपा के कैंडिडेट को जीतते हुए पाया है। वो मैं आपको सीट बता देता हूँ। करनाल, अंबाला, फरीदाबाद और गुरुग्राम, यानी कि जीटी रोड बेल्ट के ऊपर कांग्रेस पार्टी भाजपा को विनर बता रही है। इनमें मुझे करनाल की सीट ज़्यादा अचंभित लगती है, क्योंकि कांग्रेस खुद भी दिव्यांशु बुद्धि राजा को मनोहर लाल खट्टर के सामने विजयी नहीं मान रही है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बीजेपी की जो मीटिंग हुई है आज, उसमें मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी समेत 10 के 10 लोकसभा प्रत्याशी मौजूद थे। उनके जो विश्वस्त सूत्रों से हमें खबर मिली है, वो कांग्रेस को 2 सीटों पर विजयी मान रही है। हालांकि एक सीट पर तो वो चुनाव होने से पहले ही विजयी मान रहे थे, 1-9 का वो आंकड़ा दे रहे थे, लेकिन भाजपा ने हार जीत के अंतर सहित उन सीटों का आकलन किया है। मैं आपको बता दूं, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा को विजयी माना है 20,000 के आसपास लगभग वोटों से। सिरसा में कुमारी शैलजा को विजयी मान रहे हैं 1 लाख के आसपास वोटों से। भिवानी की बात करें तो वो रावदान सिंह को विजयी मान रहे हैं 10 से 15,000 वोटों के अंतर से। बात आती है बीजेपी के जीते हुए जो प्रत्याशी हैं, जो वो मान रही है बीजेपी की हमारे ये प्रत्याशी जीतने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, हिसार से रणजीत चौटाला को उन्हें विजयी माना है 30,000 के आसपास वोटों से। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह 2 लाख वोटों के अंतर से जीत रहे हैं। सोनीपत में मोहनलाल बड़ोली 80,000 वोटों के अंतर से जीत रहे हैं। फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो वहां से कृष्णपाल गुर्जर 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीत रहे हैं। कुरुक्षेत्र में उन्होंने नवीन जिंदल को विजयी बनाया है लगभग 1 लाख वोटों के अंतर से। और अगर करनाल की बात करें तो वो मनोहर लाल खट्टर को लगभग 2.5 लाख वोटों से विजयी मान रहे हैं। अब करनाल की सीट इसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि करनाल की सीट में कांग्रेस ने भी बीजेपी को जीत में दिखाया है, और बीजेपी तो खुद मान ही रही है कि वो 2.5 लाख वोटों से मनोहर लाल खट्टर जी जीत रहे हैं। जब चुनाव शुरू हुआ था और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक कांग्रेस भी और बीजेपी 10 की 10 सीटों पर अपनी विजयी कही गई बातों को बता रहे थे। हालांकि ये कड़वी सच्चाई भी है कि 10 की 10 की सीट ना तो कांग्रेस के पास जा रही है अब की बार, और ना ही बीजेपी के पास। ये जो मैंने आपको जीत और हार का अंतर बताया, ये खुद पार्टियों ने माना है, हमारा इसके अंदर कोई भी आंकड़ा नहीं है। मैं अपने आंकड़े के साथ आपके सामने दोबारा प्रस्तुत होऊंगा करनाल लोकसभा की सीट के आंकड़े सहित। तब तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।